नमस्कार, प्रभा की रसोई में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है नींबू का अचार, जो तेल वाला हम बना रहे हैं, खट्टा वाला नींबू का अचार। सबसे पहले हमने इसके लिए 2.5 किलो नींबू लिया, बहुत अच्छा ताज़ा वाला, और इसको बहुत अच्छे से रगड़ के पानी से हमने धो के एक कपड़े पर फैला लिया है। सारे नींबुओं को अच्छे से रगड़ के धोया और कपड़े पे थोड़ी देर के लिए फैला के हमने रख देना है। उसके बाद थोड़ी देर छोड़ने के बाद कपड़े पर एक एक नींबू को अलग से एक साफ़ कपड़े से पोंछते हुए एक मर्तबान में हम भर देंगे। अगर 2.5 किलो नींबू लिया है, अगर एक मर्तबान में सारे नींबू ना आए तो आप 2 मर्तबान में भी भर लीजिए, जैसे मैंने 2 मर्तबान लिए हैं। और 5 नींबू एक तरफ अलग हटा के रख दीजिए, जिसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने बाकी नींबू 2 मर्तबानों में भर दिए। और अब कुल 1.5 कप नमक मुझे इनमें डालना है। तो एक मर्तबान बड़ा था तो उसमें 1 कप और दूसरा छोटा था तो उसमें आधा कप नमक मैंने भर दिया। और अब इसका ढक्कन बंद करके अच्छे से हिला देना है, ताकि नमक सारे नींबुओं में सिमट जाए, लग जाए पूरा अच्छे से। तो इस तरीके से हमने दोनों जार्स में डाल के हिला लिया है नमक को। और अब हमें नमक में इन नींबुओं को छोड़ देना है कुछ दिन के लिए। 2-3 दिन के लिए हम इनको 3-4 दिन के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही ढक्कन बंद करके। पर ये ध्यान रखेंगे कि दिन में एक बार ज़रूर इनको फिर से हिला लेंगे हर रोज़। अब इसके बाद पानी देखिए छूटने लगा है। अब 4 दिन के बाद मैंने देखा कि देखिए कैसे मुलायम हो गए मेरे नींबू। तो अब मैं इन नींबुओं को सबको इस जार में से निकाल लूँगी। नमक सारा ऑलमोस्ट पूरा पानी बन चुका है, तो अब उसको हम छोड़ देंगे और हम सारे नींबुओं को निकाल के एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। और जार्स को अब हम अच्छे से पोंछ देंगे, बिल्कुल सूखा कर लेंगे, और नींबुओं को भी थोड़ी देर के लिए पंखे में रख देंगे। अब एक पैन गरम करिए, उसमें 1.5 कप पीली सरसों के दाने डालिए और उनको सूखा भून लीजिए। कब तक भूनना है? जब तक कि इसमें से चटक चटक की जैसे आवाज़ आती है भूनते समय, जब तक वो आ रही है तब तक, जैसे ही वो आने लगे वैसे आप इसको बंद कर दीजिए, ज़्यादा ना भूनिएगा, और एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने दीजिए। फिर से उसी पैन में आधा टीस्पून मेथी के दाने डालेंगे और उनको भी हम भून लेंगे जब तक कि इनका हल्का सा रंग ना बदल जाए। और जब ये रंग बदल जाएगा तो हम इनको भी एक प्लेट में या बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। 3 टीस्पून जीरा लेंगे, इसे भी हम सूखा भूनेंगे। और जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसका रंग हल्का सा गोल्डन सा हो जाए, रंग बदलने लगे, तब समझिए आपका जीरा भुन गया है। तो इसे भी आप निकाल लीजिए और इसे एक बाउल में निकाल के इसको भी ठंडा होने दीजिए। अब हम इसको ठंडा होने में रख दिया, मेथी को और जीरा को। जो हमने सरसों भुनी थी उसको हम दरदरा पीस लेंगे मिक्सी में। और इसी तरीके से हम जीरा और मेथी जो है उसको भी पीस लेंगे मिक्सी में। इसको दरदरा पीसने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप महीन भी पीस सकते हैं। अब हर नींबू को लीजिए और उसको 4 टुकड़ों में हर नींबू को काट लीजिए, और जितना हो सके उसमें से इसके बीज निकाल दीजिए, क्योंकि जब हम अचार खाते हैं, खाते समय बीज मुंह में आता है तो बड़ा अटपटा सा लगता है, स्वाद खराब हो जाता है। तो जितने बीज हो सकें उसमें से ये निकाल दीजिए। और अगर आप और छोटे टुकड़े करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हर नींबू को 4-4 टुकड़ों में हमने काट लिया है। अब इसके बाद जो 5 नींबू अलग निकाल के रखे थे उनका हम रस निकाल लेंगे। दबा के जो रस निकालने वाला बर्तन होता है उससे या हाथ से, जैसे भी आप निचोड़ना चाहें। तो इन 5 नींबुओं का रस निकाल लेंगे, जो कि अभी हम इस नींबू के अचार में डालेंगे। अब जो काटे हुए नींबू थे उनको एक बड़े बर्तन में लीजिए। इसमें डालिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जो हमने मेथी और जीरा पीसा था उसका पाउडर। और इसके अलावा आप इसमें डाल दीजिए कलौंजी 2 टीस्पून, 1 टीस्पून हींग, और जो सरसों पीसी थी उसका पाउडर, 4 टीस्पून लाल मिर्च और आधा कप नमक इसमें डाल देना है। अब इन सारे मसालों को इस नींबू में हम अच्छे से मिला लेंगे। हर मसाले का अपना एक स्वाद है और उसको जितना बताया है उतना ही डालने की कोशिश करिए, ज़्यादा कम करने में स्वाद में फ़र्क आ जाएगा। तो अच्छे से हम इन मसालों को इसमें सब नींबू में लपेट लेंगे। अब डाल देंगे जो नींबू का रस जो हमने निकाला था उसको भी डाल देंगे। इससे मसालों में जो ये चिपक जाते हैं बहुत अच्छे से नींबू में, जूस की वजह से मसाले नींबुओं में बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और उनका उससे उसमें अंदर उनका स्वाद चला जाता है।
अब हम इन सारे अचार के जो टुकड़े हमारे हैं इनको उस जार में जिसमें पहले हमने नींबू रखे थे उनको हमने अच्छे से सुखा लिया है, बिल्कुल उसमें पानी नहीं है। तो अब उसमें हमने इन सारे अचार को पूरे को ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे 2 जार में किया था उसी प्रकार से अभी भी ये 2 जार में भर के रख दिया, इनको ढक्कन ढक दिया और 10-12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम आधा लीटर अगले दिन सरसों का तेल गरम करेंगे एक पैन में। तब तक गरम करेंगे जब तक कि इसमें से धुआं ना निकलने लगे। जब देखिए एकदम रंग बदल गया, धुआं निकलने लगा है, हम आँच को बंद कर देंगे और फिर हम इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम ये तेल इस अचार में मिला लेंगे। हमारे पास 2 जार हैं तो आप उसी हिसाब से डाल लीजिए। जिसमें ज़्यादा अचार है उसमें ज़्यादा तेल डाल लीजिए, जिसमें कम अचार है उसमें थोड़ा कम। लेकिन ये पूरा आधा लीटर तेल आपको डाल देना है दोनों में मिला के, और फिर अच्छे से इस तेल को इन सब में मिला लेना है। तो हमने दोनों जार्स में ये तेल डाल लिया आधा लीटर और फिर अच्छे से इसको इसमें मिला लिया। अब हमारा अचार देखिए, इसकी शक्ल आप देखिए कितनी अलग हो गई है उसको मिलने के बाद। अब इसको हमने एक कपड़ा लेना है मलमल का और उससे इसको ढक देना है। अभी ढक्कन नहीं लगाएंगे, मलमल का कपड़ा लगाएंगे और उससे इसको धूप में रखेंगे करीब 3-4 दिन के लिए। अच्छी 3-4 दिन की धूप लगाने के बाद हमारा अचार एकदम तैयार हो गया है। बिल्कुल स्वादिष्ट अचार हमारा तेल वाला नींबू का। इसका आनंद आप 1 साल तक बहुत आराम से उठा सकते हैं। कुछ सुझाव हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं इसको बनाते समय। सबसे पहली बात कि नींबू एकदम ताज़ा वाला और बहुत साफ़ वाला होना चाहिए। उसके बाद अगर नमक में डालने के बाद नींबू 3-4 दिन में अगर सॉफ्ट ना हो तो 1-2 दिन और रख लीजिए। प्लास्टिक के कंटेनर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अचार जब आप जार में डाल रहे हैं तो जब एकदम सूख गया हो जार तभी डालें। इसको आप हर 2-3 महीने में एक बार चला लें अचार को, ताकि ये ख़राब ना हो, और उसको 3-4 दिन अगर धूप में रख लें तो और भी अच्छी बात है। तो यदि रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नई रेसिपीज़ मिलती रहें। धन्यवाद।